Hello students, good morning. Welcome here. Welcome our YouTube channel Nanandi Model School. Our previous video in this completed lesson number 6. Me, us, you, him, her, it and they. क्या था हमारे लेसन का टाइटल? Me, us, you, him, her, it and they का जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि फोकस एंड जो प्रैक्टिस है वो हमने कंप्लीट की हुई थी। यानी कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने लेसन नंबर 6 का प्रैक्टिस वाली जो क्वेश्चन है वो हमने 4 तक हमने सीखी थी। सो आज हम उसके आगे का जो सेंटेंस है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टेक योर टर्म बुक एंड ओपन द पेज नंबर 21। So let's start question number 5. Question number 5. So उसमें हमें सेंटेंस जो दिया गया है वो है This books belong to Mira. Belong to Mira. Please give यहाँ पर हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए। सो फर्स्ट है them, सेकंड है it एंड थर्ड है us। 2 फिर से यहाँ पर हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं it, oblique, her, oblique him। क्या दिया गया है? कुछ इस तरह का हमें क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमको दिया गया है। सो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो हमें क्या बता रहा है? These books belong to Mira। क्या है हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस? These books belong to Mira। जो ये बुक्स है वो किसको बिलोंग करती है? सो जो ये बुक्स है वो मीरा को बिलोंग करती है। किसकी है? मीरा की है। प्लीज गिव फिर यहाँ पर हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं them, it, us। सो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? them यानी कि उन्हें, it यानी कि यह एंड us यानी कि तुम। सो यहाँ पर मीरा जो है उसकी बुक की बात हो रही है। जो बुक है वो मीरा को बिलोंग कर रही है। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आएगा? them आएगा। क्या आएगा? them। सो यहाँ पर हमें ऐसे सर्कल लगाना है। यानी कि दिस बुक्स बिलोंग टू मीरा। ये जो बुक है वो मीरा को बिलोंग करती है यानी कि मीरा की है। सो प्लीज गिव them। सो प्लीज उसे तुम दे दो यानी कि गिव यानी कि देना। सो them यानी कि उन्हें यानी कि किसकी बात हो रही है? मीरा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मीरा की। किसको बुक जो है वो देने की बात हो रही है यहाँ पर? मीरा को। किसको? मीरा को। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आएगा? them यानी कि उन्हें यानी कि मीरा को। सो आई होप कि फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद क्या है? टू फिर यहाँ पर भी हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए it, her and him। सो मैंने आपको बताया था कि जब हम गर्ल्स की बात कर रहे होते हैं तो हम her लिखते हैं, लेकिन जब हम बॉयज की बात कर रहे होते हैं तब हम him लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मीरा जो है वो गर्ल पर्सन है या मेन पर्सन है। सो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि एक फीमेल पर्सन है यानी कि गर्ल है, इसीलिए हमारा यहाँ पर सर्कल जो है वो हम कहाँ पर करेंगे? हर पर करेंगे। क्योंकि हर कब आता है? जब हम गर्ल्स की बात कर रहे होते हैं
या फीमेल पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हर। सो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस है, उसमें जो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव हमें दिए गए हैं उसमें फर्स्ट में हमें देम पर सर्कल करना है, और जो सेकंड है वहां पर हमें हर, जहां पर लिखा है HER, वहां पर हमें सर्कल लगाना है। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, Rima is my best friend. Best friend. I will, सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें क्या दिया गया है, I will invite फिर यहाँ पर भी हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए, जो फर्स्ट है इट, सेकेंड है हिम एंड थर्ड है हर। It, her and him. To my birthday party. So सेकेंड सेंटेंस हमें क्या दिया गया है, सेकेंड सेंटेंस में हमें दिया है कि रीमा इज माय बेस्ट फ्रेंड। फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या बताया जा रहा है, रीमा जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कौन है, रीमा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। सपोज कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या इस्तेमाल हुआ, आई। यहाँ पर आई जो नेमिंग वर्ड है उसका हमने यूज किया है, यानी कि यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। सो रीमा इज माय बेस्ट फ्रेंड, रीमा जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई विल इनवाइट यानी कि मैं उसको इनवाइट करती हूँ। इनवाइट यानी कि आमंत्रित करना, किसके लिए, टू माय बर्थडे पार्टी। किसके लिए, टू माय बर्थडे पार्टी, यानी कि मेरी जो बर्थडे की जो पार्टी है उसके लिए मैं मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है यानी कि रीमा जो है उसको मैं इनवाइट कर रही हूँ। सो यहाँ पर हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, उसमें से जो 1 हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा राइट है। सो वो कौन सा वर्ड है वो हम यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। सो यहाँ पर हर जो है यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक गर्ल की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था रीमा जो है वो एक गर्ल पर्सन है। जब हम एक गर्ल पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। यानी कि रीमा इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई विल इनवाइट हर। किसको इनवाइट कर रही है, यानी कि रीमा को। यानी कि रीमा जो है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में उसकी बात हो गई है, लेकिन दूसरी बार हमें उसकी बात करनी होती है तो वहां पर हम रीमा नहीं लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, उसकी जगह पर हम प्लेस चेंज करके वहां पर हम हर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हर। हर हमने क्यों लिखा, क्योंकि वो एक गर्ल पर्सन है, वो एक फीमेल पर्सन है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, हर लिखा। टू माय बर्थडे पार्टी, इसके लिए, मेरी बर्थडे पार्टी के लिए। सो आई होप कि आप सब लोगों को ए वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट वन इज 7 नंबर पर हमें जो दिया गया है वो हम देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, I need to
crayons, your crayons. May I please borrow? फिर यहाँ पर भी हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, eat, then, एंड थर्ड पर हमें दिया गया है हर। सो सेवन वाला जो सेंटेंस है उसमें हमको क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? I need to use your crayons. मुझे क्या आवश्यकता है? नीड यानी कि आवश्यकता। I need to use your crayons. मुझे आपके crayons जो है crayons की आवश्यकता है। May I please borrow? क्या मैं उसको borrow यानी कि उधार लेना, क्या मैं उसको उधार ले सकता हूँ? तो यहाँ पर भी हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, eat, them and her. So वहां पर हमारा राइट आंसर क्या आएगा? मैं उन्हें उधार ले सकता हूँ, ऐसी बात हो रही है। सो उन्हें के लिए हमारे पास ऐसा कौन सा वर्ड है? सो वहां पर हम सर्कल लगाएंगे। सो आपको पता है कि यहाँ पर इट तो नहीं आएगा, क्योंकि इट जो है वहां पर सुटेबल है ही नहीं है। हर भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फीमेल पर्सन है, उसकी भी बात नहीं हो रही है। सो हमारे पास कौन सा वर्ड जो है वो बचा है? them. सो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? them. तो यहाँ पर हमें ऐसे सर्कल लगाना है। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, I need to use your crayons. मुझे आपके crayons की आवश्यकता है। So may I please borrow? तो मैं क्या उसको उधार ले सकता हूँ? मैं उन्हें उधार ले सकता हूँ। तो उन्हें के लिए हमारे पास जो वर्ड्स है वो है them. तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा? them. तो इसीलिए हमें यहाँ पर ऐसे सर्कल लगाना है। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहां से मैं फिर से रिपीट करती हूँ once again. So these books belong to Mira. Please give. ये जो बुक्स है वो किसको बिलोंग करती है? मीरा को बिलोंग करती है। सो मीरा जो है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, प्लीज गिव। सो उसे उन्हें वो जो बुक है वो उसे देने की यहाँ पर बात हो रही है। सो उन्हें के लिए हमारे पास जो वर्ड्स है वो है them. इसीलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा? THEM, यानी कि मीरा को ये जो बुक्स है वो मीरा को बिलोंग करती है और उन्हें वो बुक्स वापस देने की बात हो रही है टू हर। यहाँ पर हमने हर क्यों लिखा? क्योंकि वहां पर एक फीमेल पर्सन की बात हो रही है, एक गर्ल्स पर्सन की बात हो रही है। तो मीरा जो है वो एक गर्ल है, इसीलिए गर्ल की जब बात हो रही होती है तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? HER, यानी कि हर लिखेंगे। सो आई होप कि आपको फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो आपको समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट है रीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो है वहां पर क्या बात हो रही है? रीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि रीमा जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सो आई विल इनवाइट टू माई बर्थडे पार्टी। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है वो उसको उसकी जो फ्रेंड है उसको उसकी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर रहा है, यानी कि आमंत्रित कर रहा है। सो उसके लिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव है, ईट, हर एंड हिम। तो मैंने अभी आपको बताया कि रीमा जो है वो एक गर्ल पर्सन है। सो जब गर्ल पर्सन होती है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हर, क्योंकि रीमा जो है उसकी एक बार तो बात जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में हो चुकी है, लेकिन हमें उसकी ही बात हमें दूसरे सेंटेंस में भी करनी होती है। तो हम वहां पर प्लेस चेंज करके, यानी कि रीमा जो है
उसका प्लेस चेंज करके हम वहां पर क्या लिखेंगे, HER, यानी कि वहां पर हम हर लिखेंगे। सो वो आई होप कि आपको सेकंड वाला एंड फर्स्ट वाला दोनों सेंटेंस जो है वो आपको समझ में आ ही गया है। फिर से मैं थर्ड वाला सेंटेंस आपको बताती हूँ। आई नीड टू यूज योर क्रेयॉन्स। फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें क्या बताया जा रहा है, आई नीड टू यूज योर क्रेयॉन्स। मुझे आपके क्रेयॉन्स की नीड यानी कि आवश्यकता है। सो मैं आई प्लीज बोरो, सो मैं उसको उधर ले सकता हूँ, ऐसा सवाल कर रहा है। सो यहाँ पर मुझे आपके क्रेयॉन्स की आवश्यकता है, तो मैं उन्हें तो उन्हें के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, them है। क्या है, them। it है, उसका मीनिंग होता है यह, तो वो तो हमारा राइट आंसर हो ही नहीं सकता। एंड यहाँ पर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो है हर। सो हर जो है वो मैंने आपको बताया था कि गर्ल पर्सन की बात होती है तो हम हर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं रही है इस सेंटेंस में, इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आएगा, THEM, यानी कि them। सो आई होप कि आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों सेंटेंस जो है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। Whatever I write down on blackboard, you have write down in your fair book. ये मैं जो आपको बोर्ड पर लिखवा रही हूँ वो आपको अपनी जो फेयर बुक है उसमें भी आपको कंप्लीट, फेयर बुक यानी कि जो टर्म बुक है उसमें आपको कंप्लीट करना है। एंड वन टाइम आपकी जो 0 नंबर की बुक्स है उसमें भी आपको ये कंप्लीट करना होगा, ताकि आप सबको पता चल सके कि ये एक्चुअली ये जो सेंटेंस है वो किस तरह से यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वो हमने फिलअप किया था। सो उसके बाद का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8 पर हमें जो सेंटेंस दिया गया है वो है रयान cannot find his watch. Cannot find his watch. His watch is kept। फिर यहाँ पर हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए। सो फर्स्ट है them, सेकेंड है it एंड थर्ड है us। on the table last night। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें क्या बताया गया है कि रेयान कैन नॉट फाइंड हिज वॉच, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या बताया जा रहा है, रेयान जो है उसको कैन नॉट फाइंड हिज वॉच यानी कि जो उसकी घड़ी है वो उसको नहीं मिल रही है, कैन नॉट फाइंड यानी कि नहीं मिल रही है। सो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें क्या बताया जा रहा है, ही कैप्ट, जो रेयान है उसने वो जो घड़ी है, वो जो वॉच है वो केप्ट यानी कि रखना, उसे कहाँ पर रखा है, ऑन द टेबल लास्ट नाइट, यानी कि उसका जो टेबल था, ऑन द टेबल यानी कि टेबल जो था उसके ऊपर उसने लास्ट नाइट में उसको वहां पर रख दिया था, केप्ट यानी कि रखना। सो हमारा पूरे सेंटेंस है उसमें हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या बताया जा रहा है कि रेयान जो है उसने उसकी जो वॉच है उसको, उसकी वॉच जो
जो है वो नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उसने क्या किया था, ऑन द टेबल लास्ट नाइट, वो जो रेयन है उसने उसकी जो घड़ी है, जो वॉच है, वो कहाँ पर रख दी थी, केप्ट यानी कि रखना। सो उसने उसका जो टेबल था उसके ऊपर लास्ट नाइट में उसको ऊपर उसने रख दिया था। सो यहाँ पर हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए, दैट, इट एंड अस। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आएगा, इट। क्या आएगा, इट, यानी कि यह वॉच, यह घड़ी, इसीलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, इट। तो यहाँ पर हमें ऐसे सर्कल लगाना है। देम तो नहीं आएगा क्योंकि ए जो है वो हमारा राइट आंसर नहीं है, एंड अस भी नहीं आएगा। सो हमारे पास यह वॉच के लिए बात जब हमें करनी होती है तो यह के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो हमारा है इट, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आएगा, इट। यानी कि रेयान जो है उसको उसकी जो वॉच है वो नहीं मिल रही है क्योंकि ही केप्ट इट, यानी कि उसने यह घड़ी जो थी वो कहाँ पर रख दी थी, ऑन दी टेबल लास्ट नाइट, यानी कि उसका जो टेबल था उसके ऊपर उसने लास्ट नाइट में उसने वहां पर रख दी थी। Then next one is लास्ट सेंटेंस में हमें दिया गया है माय ब्रदर and I went to our aunt's house. She back okay. फिर यहाँ पर हमें 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, them, her and us. So ये जो सेंटेंस है उसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि my brother and I want to our aunt's house। क्या बात हो रही है, मेरी और मेरे ब्रदर की बात हो रही है। कहाँ पर जाने की बात हो रही है, मेरे आंटी के हाउस पर जाने की बात हो रही है। यानी कि मैं और मेरा ब्रदर जो है वो मेरी आंटी के घर जा रहे हैं। वेंट यानी कि जाना। सो माय ब्रदर एंड आई वेंट टू आवर आंट्स हाउस। मेरी जो आंट है उसके घर पर मैं और मेरी जो सिस्टर है यानी कि मैं और मेरा जो ब्रदर है वो हम जा रहे थे। तो क्या हुआ, She baked a cake for। सो मेरी जो आंट थी उसने हमारे लिए क्या किया, बेक अ केक, यानी कि हमारे लिए केक जो है वो बनाया था। यानी कि हमारे लिए, उसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, हमारे लिए के लिए हमारे पास वर्ड है अस। क्या है, अस। यानी कि देम का मीनिंग होता है उन्हें, और हर जो है वहां पर यहाँ पर ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं रही है क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों पर्सन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आई वेंट टू अवर आंट्स फैमिली, पर मेरी जो आंट्स है वो हमारे लिए केक बना रही है, ऐसा इस सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है। इसीलिए हमारे लिए के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, अस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर अस आएगा और यहाँ पर हम ऐसे सर्कल लगाएंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यानी कि सेंटेंस नंबर जो 8 है उसमें हमें क्या दिया है, रेयान कैन नॉट फाइंड हिज वॉच, यानी कि जो रेयान है उसको उसकी वॉच जो है वो उसको नहीं मिल रही है। फिर क्या होता है, ही केप्ट ऑन द टेबल लास्ट नाइट, यानी कि उसने वो जो वॉच थी वो कहाँ पर रख दी थी, सो ऑन द टेबल लास्ट नाइट, उसका जो टेबल था उसके ऊपर उसने जो लास्ट नाइट थी तब उन्हें वहां पर रख दी थी। किसको रख दी थी, घड़ी को। सो यह घड़ी को उसने कहां पर रखा था, ऐसी बात हो रही है। तो यह के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो हमारा है इट, यानी कि जो रेयान है उसको उसकी वॉच नहीं मिल रही थी, उसने यह घड़ी कहां पर रखी थी, उसने यह जो वॉच थी वो ऑन द टेबल लास्ट नाइट, यानी कि जो लास्ट नाइट थी तब रेयान ने उसकी जो वॉच थी वो उसने उसका जो टेबल था वहां पर रख दी थी। देन लास्ट में हमें क्वेश्चन नंबर 9 पर जो सेंटेंस दिया गया है वो है, माय ब्रदर एंड आई वेंट टू आवर आंट्स हाउस, यानी कि यहाँ पर मैं और मेरे ब्रदर की बात हो रही है। तो मैं और मेरा जो ब्रदर है वो कहाँ पर जाने की बात हो रही है, तो मैं और मेरा जो ब्रदर है वो मेरे आंट्स के घर जाने की बात यहाँ पर हो रही है। तो शी बेक अ केक फूड, यानी कि मेरी आंट जो है वो हमारे लिए क्या कर रही है, केक जो है वो बना रही है। सो हमारे लिए के लिए हमारे पास जो इंग्लिश वर्ड्स है, जो इंग्लिश नेमिंग वर्ड्स है वो कौन सा है, them यानी कि उन्हें, हर यानी कि कोई गर्ल पर्सन की बात होती है तो हम हर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पर तो हमारे लिए की बात हो रही है। तो हमारे लिए कि जब हम बात कर रहे होते तो ऐसा हमारे पास जो इंग्लिश वर्ड्स है वो हमारे पास है us, यानी कि मैं और मेरा जो ब्रदर जो है वो मेरे आंट्स के घर जा रहे थे और मेरी आंट्स जो है उसने हमारे लिए यानी कि us हमारे लिए क्या कुक किया, केक जो है वो हमारे लिए बनाया। सो आई होप कि आप सब लोगों को मैंने आज जो आपको सिखाया यानी कि क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस है उनमें से सेंटेंस नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक मैंने आपको आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने आपको सिखाया। सो आई होप कि आप सब लोगों को ये सारे सेंटेंस जो है वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हम इस तरह के नेमिंग वर्ड जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। सो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम हमारा लेसन नंबर 6 का जो एक्सटेंशन है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।